कैसे रखे जाते हैं। ये देखो आपको, जैसे कि ये हमारा दर्पण है, अब दर्पण से हम इस तरीके से एक आपके -x और एक आपके +x, और इसी तरीके से हम इसकी ऊंचाई को लें तो -y नीचे आपके और +y का निर्देशांक ऊपर आपके। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा परावर्तक पृष्ठ से क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चाहे वो दर्पण आपके अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की दूरी हमेशा किस में रखी जाएगी, उसका मान हमेशा किस में आएगा, ऋणात्मक मान आएगा उसका। फिर है आपके फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के लिए अवतल दर्पण में मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि फोकस दूरी इस तरीके से टकराएगा तो मान कहाँ होगा आपके, ऋणात्मक। लेकिन यदि ये हमारे उत्तल दर्पण होता है इस तरीके से, तो हम देखते हैं इसका मान आगे जाएगा आपके, तो वो मान आएगा आपके धनात्मक। तो फोकस दूरी का मान हमेशा धनात्मक आता है किसके अंदर, आपके उत्तल दर्पण में, केवल एक कंडीशन को छोड़ के। फिर है आपके वक्रता त्रिज्या, तो इसमें आपके अवतल दर्पण में नेगेटिव मान आएगा यानी ऋणात्मक मान आएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में कैसा मान आएगा, आपके धनात्मक मान आएगा। फिर आपके प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक और रियल यदि प्रतिबिंब है, आपके वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसके लिए हमेशा, यानी कि प्रतिबिंब यदि यहाँ कहीं बना है पीछे, तो इसके लिए हमेशा हम मान रखेंगे आपके ऋणात्मक। और यदि प्रतिबिंब आपके आभासी और वर्चुअल यानी आभासी है आपके, तो उसके लिए मान होगा आपके धनात्मक, चाहे दर्पण आपके अवतल हो। तो ऐसी एक स्थिति आती है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है आपके, तो हमेशा मान कैसा आएगा, आपके पॉजिटिव, और वास्तविक केवल एक बार बनता है आपके, उसके लिए मान क्या आएगा, आपके नेगेटिव। फिर है आपकी वस्तु की ऊंचाई आपके h0 हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक, वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाएगी आपके y अक्ष की ओर। लेकिन वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब आपके सीधा और आभासी प्राप्त हुआ है, सीधा और आभासी, तो वो पॉजिटिव मान होगा। यदि प्रतिबिंब आपके उल्टा और आभासी यानी प्रतिबिंब आपके नीचे प्राप्त हुआ इस तरीके से और वास्तविक प्राप्त हुआ है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये दोनों दर्पणों में जैसा आपको प्रतिबिंब दिखेगा वैसा उसका मान रखा जाएगा। यदि प्रतिबिंब हमारा आभासी है और सीधा है तो मान पॉजिटिव में रखेंगे, धनात्मक में, और यदि प्रतिबिंब हमारा रियल है, वास्तविक है और उल्टा है, तो मान आपके -y यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ये कुछ चिन्ह परिपाटी है जो कि आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इनके बिना आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ाए हैं अभी, इसके अलावा मैंने आपको चिन्ह परिपाटी भी पढ़ाई है। आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखो ताकि आपके समझ में आए कि हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है।